हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कूलॉम्स लॉ, फोर्स कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, सेपरेशन r, force either attractive or repulsive. Epsilon naught is equal to 8.85 to 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. Permittivity of the air. Electric field is equal to force per unit test charge. So, K capital Q small q by r square upon Q cancel, it will be kq by r square Newton per coulomb. So force is equal to charge into electric field. If charge is positive, q is positive, F along E. If q is negative, F opposite to E. अगर फोर्स पॉजिटिव Q चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ प्लस Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस पर फोर्स इस साइड लगेगा, कितना QE, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो फोर्स अलोंग फील्ड। इफ चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड विल बी QE। तो ये था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये था फोर्स, कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। Q टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहाँ से आया? इन्फिनिटी से। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लाए थे हम लोग? K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। K क्या है? 1/4πε0 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. What is potential? Electrostatic potential. तो ये पोटेंशियल एनर्जी था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? KQ बाई R अपॉन Q कैंसिल हो गया, KQ बाई R। जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू वोल्ट, जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज KQ बाई R। पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चार्ज होना जरूरी है, पोटेंशियल के लिए एक ही चार्ज होना जरूरी है। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो। इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया है और आप लोग सबको याद होगा, इस पे डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो ये एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। तो पहले फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम लोग U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? QV। सो DU इज इक्वल टू QdV। DU मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो DU कैन बी रिटन एज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल।
तो डी यू को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डी वी को लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अगर किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल पता हो, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। एंड वी नो दैट, हम लोग ये भी जानते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो above इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डी वी, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डी वी माइनस क्यू डी वी। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी। तो किस तरह से फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं उसको देखना है। टी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी हैव डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी। इज दैट क्लियर? सो दिस implies that work done is equal to force into displacement, and it is equal to minus q dv again. Force is equal to, we know that force is equal to charge into electric field into displacement minus q dv. q cancel हो गया. This implies that dv is equal to minus E dot dx. This is the relation between electric field and potential. This is the relation between electric field and potential. तो अगर क्वेश्चन आता है कि establish the relation between electric field and potential, तो हम लोग क्या करेंगे? dw is equal to minus q dv यहाँ से स्टार्ट करेंगे और dv इज इक्वल टू हम लोग इतना लाएंगे. इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx. पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कह सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. एंड व्हाट इज इट्स यूनिट? वोल्ट पर मीटर. देन वी कैन से दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलॉम. सो we can say that Newton per coulomb is equivalent to volt per meter. तो दो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अगेन उसी फॉर्मूला को हम लोग लेके चलते हैं. dw is equal to minus q dv, and we know that q is equal to cv in the form of capacitance. So dw can be written as cv dv, integrating both the side. C is a constant, V dV, 0 से V, 0 to W. It will be W minus C, and it is equal to V square by 2. Since W is equal to minus U, negative of potential energy, so this work stored as the potential energy. So potential energy is equal to negative of work done minus CV square by 2. So it will be half CV square. So potential energy is equal to half CV square. Potential energy stored in a capacitor is equal to half CV square. So C is equal to epsilon naught A by D. Capacitance. Area of the parallel plate A and D with the separation between the plates C with the capacitance. So energy will be half CV square. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, half CV into V. So it can be written as half Q into V. इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, half Q into Q by C. V को हम लोग Q by C लिख सकते हैं. It becomes Q square by 2C. तो पोटेंशियल एनर्जी का तीन फॉर्मूला हुआ. फर्स्ट हाफ CV स्क्वायर, सेकेंड
हाफ क्यू इंटू वी एंड थर्ड क्यू स्क्वायर बाई 2c। सी और वी पता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू और वी पता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू और सी पता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आया। अब एक होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ला चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। ये होता है एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना लाए हैं, हाफ सी वी स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। सपोज प्लेट एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू सेपरेशन, एरिया इंटू सेपरेशन। ये हो गया हाफ, कैपेसिटेंस को हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर बाई ए डी। ए कट गया, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सिंस हम लोग को पता है v इज इक्वल टू होता है ई डी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डिस्टेंस d है, तो वोल्टेज कितना होगा, v इज इक्वल टू ई डी। सो E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो यहाँ v बाई डी है, सो दिस इम्प्लाइज दैट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हेंस वी कैन से दैट energy density is directly proportional to square of the electric field, and the graph like electric field energy density of the capacitor like this। ये ग्राफ होगा इसका। अब हम लोग इस फॉर्मूला को देखते हैं, v इज इक्वल टू ई डी कैसे हुआ। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होगा, डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू द नेगेटिव चार्ज। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बी डी। ओके, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ और ये नेगेटिव पोटेंशियल हुआ। पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पे कहलाएगा। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ई डी एक्स कॉस थीटा। अब थीटा कितना लेंगे, तो ये डिपेंड करेगा हमारे लिमिट पे। अगर हम लोग v माइनस से v प्लस तक इंटीग्रेट करते हैं पोटेंशियल को, चेंज इन पोटेंशियल को अगर हम लोअर से हायर तक लेते हैं, मतलब हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हायर टू लोअर, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है dx, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, अपोजिट है। तो कॉस कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आ गया, 0। अगर हम लोग v प्लस से v माइनस तक इंटीग्रेट करते, यहाँ v प्लस लेते और यहाँ v माइनस लेते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता, तो यहाँ एंगल लेते 0 डिग्री। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिमिट हमने क्या लिया, हमने चूज किया v माइनस से v प्लस, हमने इंटीग्रेट किया लोअर से हायर, तो डिस्प्लेसमेंट लोअर से हायर इस साइड हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ। dv का इंटीग्रेशन होगा v माइनस v प्लस माइनस e dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये dx हो गया, cos 180 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कहाँ से कहाँ, तो 0 से d। dx कहाँ से कहाँ होगा, 0 से d वेरिएबल। अच्छा, तो अब यहाँ अपर लिमिट डालेंगे v प्लस माइनस v माइनस e dx का कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। dx का x होगा और 0 से d हो जाएगा। हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो पोटेंशियल से पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल ही आएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या नेगेटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। तो v इज इक्वल टू ई डी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था v इज इक्वल टू ई डी,
यानी कैपेसिटर के प्लेट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डिस्टेंस डी है, और तो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन में क्या रिलेशन होता है, तो V इज इक्वल टू ई डी होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हम लोग इतना सारा फॉर्मूला देखे, जिसमें सबसे पहले फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा, फिर पोटेंशियल देखा, फिर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उसके बाद वर्क और पोटेंशियल में रिलेशन देखा, फिर एनर्जी निकाला, फिर एनर्जी डेंसिटी निकाला कैपेसिटर का। एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड से हम लोग कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन वोल्टेज से कैलकुलेट किए, V इज इक्वल टू ई डी। तो ये सारा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।